हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल विद आशीष। आज हम लोग डीसी नेटवर्क थ्योरम के स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। तो नॉर्टन्स थ्योरम जो है वो थेवेनिन्स थ्योरम का कन्वर्स है। 1926 में ये हांस फर्डिनेंड मायर और एडवर्ड लॉरी न्यूटन द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। पहला है नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेशन, तीसरा है ऑटोमेशन, चौथा है कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन और पांचवा है पीएलसी टू वीएलएसआई इन माइक्रो प्रोसेसर। इसमें काफ़ी टर्म्स आपके लिए नए होंगे, तो जैसे जैसे हम लोग इस वीडियो के लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे मैं इन टर्म्स को भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्टन्स थ्योरम है क्या? यहाँ पे हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क अगर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी सोर्सेस अगर प्रेजेंट है, एक्टिव एंड पैसिव सोर्सेस भी प्रेजेंट हैं और उसके अक्रॉस एक टर्मिनल्स हैं ए और बी जिसमें एक लोड रेजिस्टेंस अटैच्ड है जो है आरएल। तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट में जो कि कंसिस्ट करेगा एक करंट सोर्स में, एक रेजिस्टेंस में और ये जो हम है हमारा लोड रेजिस्टेंस, ये है हमारा आई एन, ये है हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस और ये है हमारा आर थेवेनिन। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर? उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम कैलकुलेट द करंट इन द 5 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। तो ये है हमारा एक सर्किट, फिगर ए है ये। तो ये है हमारा 10 एम्पियर का करंट सोर्स जिसके अक्रॉस 4 रेजिस्टेंसेज अटैच्ड हैं, 8 ओम्स, 2 ओम्स, 6 ओम्स और 4 ओम्स के। ये है हमारा 5 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए नॉर्टन्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम होता है जिस एलिमेंट के अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है उसे हमें टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे और इन टर्मिनल को शॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें आयन निकालना है। ठीक है, तो ये आयन निकालने के लिए इस पर्टिकुलर पार्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं उसे कैसे किया जा सकता है। लेट्स मूव टू फिगर बी। तो ये है हमारा फिगर बी। फिगर बी में हम लोगों ने देख लिया 10 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो एज इट इज है, 8 ओम्स और 2 ओम्स का भी एज इट इज है और ये है हमारा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, वो जो 5 ओम का जो रेजिस्टर था उसे हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये आयन है। ठीक है, तो अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो ये पार्ट बाईपास हो जाएगा। 6 ओम और 4 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। रेजिस्टेंस चूजेस ऑलवेज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ इस कारण से। ठीक है, तो इसमें हम लोग आयन कैलकुलेट कैसे करेंगे? आयन इन 2 ओम रेजिस्टर को हम लोग करंट डिवाइडर रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या कहता है, अगर 10 एम्पियर का एक करंट सोर्स है और दो पैरेलल सर्किट्स हैं तो करंट इन वन ऑफ द सर्किट्स इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर सर्किट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द टू पैरेलल सर्किट वैल्यूज। क्लियर? तो 10 इंटू 8 दूसरा वाला डिवाइडेड बाय पहला प्लस दूसरा। क्लियर है? तो 8 एम्पियर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो थेवेनिन्स थ्योरम के इक्विवेलेंट है। थेवेनिन्स थ्योरम में जो आर थेवेनिन हम लोग कैलकुलेट करते थे, सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग इस आर न्यूटन को भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम लोग करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दे रहे हैं। करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया जाएगा। यहाँ पे तो कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, तो हम लोग वोल्टेज सोर्स को कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो कुछ है ही नहीं तो फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये 8 ओम का रेजिस्टर, 2 ओम का रेजिस्टर, इधर 6 ओम का रेजिस्टर, इधर 4 ओम का रेजिस्टर, और ये जो हमारा शॉर्ट सर्किट था उसे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है विद एन ओपन सर्किट। और ये ए और बी है, ओपन सर्किट वोल्टेज वी ओपन, वी ओ सी भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, याद है? तो वी थेवेनिन और वी ओ सी या जो है वो उसी तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज हम लोग को करंट चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आर एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 और 8 जो हैं वो पैरेलल हैं 6 और 4 के। ठीक है, 2 और 8 टुगेदर इज पैरेलल टू 6 and 4 टुगेदर। सो 2 + 8 10,
which is in parallel to 6 plus 4 10, which is equal to 10 into 10 divided by 10 plus 10, which is equal to 5 ohms. ठीक है, ये कैलकुलेशन इजी है आई गेस. तो ये हो गया हमारा RN, RN और IN. ठीक है, अब RL नोन है, हमें RL नोन था 5 ohms का, तो 3 पैरामीटर्स हम हमारे कैलकुलेट हो गए. ठीक है, 3 पैरामीटर्स कैलकुलेट हो गए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, द करंट इन द 5 ohm रजिस्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे. I इज इक्वल टू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5. यहाँ पे भी करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे. ये फिगर्स कैसे आए, ये 5 ohms तो हम लोग का जो RN निकला था यहाँ पे RN, तो ये RN है, ये IN है. क्लियर है. तो और ये जो हमारा लोड का जो रेजिस्टेंस था उसे हम लोगों ने वापस अटैच कर दिया. ठीक है, ये ओपन हो रखा था. ओपन हो रखने के बाद जो हम लोगों ने इसे अटैच करने के बाद ये 5 ohm और 5 ohm इन पैरेलल विद 8 एम्पियर आ गया. ठीक है, तो I इज इक्वल टू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर आंसर. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. इस वीडियो के बारे में आप जो भी फील करते हैं वो उसे हम तक ज़रूर पहुँचाएं, हम तक ज़रूर कम्युनिकेट करें. हम और ज़्यादा कोशिश करके और भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे. सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.